सभी प्रिय मित्रों को एक बार फिर से मेरा स्वागत और सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज जो हमारी चर्चा रहने वाली है वो रहने वाली है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। फिर से ध्यान से देख लें भाई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। और मैं ये वीडियो दूसरी बार बना रहा हूँ। पहली बार मैंने एक इन्फॉर्मेशन इसी भर्ती की आपको दी थी, लेकिन दूसरी बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑफलाइन वैकेंसी है और इसमें आपको यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भर के भेजना पड़ेगा। तो समय की बड़ी कीमत है भाई। सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट जो वैकेंसी है पूरी तरह से, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कलर चेंज मैं कर देता हूँ। तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट भर्ती है। दूसरी बात, इसमें जो पोस्ट है एमटी ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में, अच्छा वेतन है। टोटल पोस्ट 7 है, 5 आपके जनरल की है, 2 आपके एससी की है। ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपको मेट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट। ठीक है। मस्ट पोजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी व्हीकल्स। एचएमवी आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए भाई। एचएमवी प्लस 2 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, एक सीट जो है यहाँ पे वैकेंसी रिजर्व फॉर ईएसएम रिजर्व रखी गई है। ठीक है। आगे बात करता हूँ, एलडीसी की भी पोस्ट है और इसमें कुक स्पेशल की भी पोस्ट है, वेटर की पोस्ट है ना, और ग्राउंड्समैन की भी है, और एमटीएस चौकीदार है, ग्रूम की भी है, एमटीएस मैसेंजर की भी है। तो ये सारी वैकेंसीज इनमें आई है। तो आप इन पोस्टों के लिए भी आप भर्ती में फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आपको सबसे पहले तो एज को देखना है भाई। एज जो आपकी है 18 से 27 होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट में जो छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की यहाँ पे छूट आपको देते हैं, आपको पता ही है। और पीएच कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर 10 साल की है। फीस की बात कर लेते हैं, फीस के बारे में। तो क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर आईपीओ ऑफ वैल्यू ऑफ आरएस 50 रुपये का चार्ज आपसे लेंगे, जिसका आपको जो है आईपीओ कटवा के यहाँ पे आपको है पोस्टल ऑर्डर के साथ जो आप इस पर पोस्ट करवाएंगे उसके साथ में ही इसका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है। क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, आईपीओ आपको बनवाना है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस में बन जाएगा। फोटोग्राफ आपको लगानी है, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन लाइट कलर सैट स्वीट एंड लाइट कलर बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इट टू बी पेस्टेड ऑन द स्पेस earmark in the application format besides 2 additional photographs duly self attested on front side are to be enclosed separately with the application। एक फोटो फॉर्म में चिपकानी है, 2 फोटो बिना चिपकाए आपको उस 2 फोटो भेजनी है जिनके ऊपर आपको साइन भी करने हैं। क्रॉस साइन करने हैं आपको, बीचों बीच फ्रंट में नीचे आपको साइन करके दोनों, माना कि ये आपकी फोटो है। इस फोटो पे आपको जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, ये मैंने साइन कर दिया भाई। ठीक है। यहाँ आपका चेहरा हो जाएगा, नीचे साइन कर दिए, ऐसे भेजनी है। क्रूशियल जो डेट होगी वो क्या होगी, यानी कि इसमें जो एज लिमिट की गणना कब से करेंगे। द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट कंप्लीटनेस ऑफ इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वही आपकी यहाँ पर जो है क्रूशियल डेट है। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, इस जो फॉर्म के इस भर्ती के आने के 45 दिनों के भीतर आपका फॉर्म है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसकी जो डेट है फॉर्म निकलने की मैं आपको अभी साझा कर दूंगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, 2 के माध्यम से लिया जा सकता है। इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली। ठीक है। इनक्लोज 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, 2 आपको 2 लिफाफे भेजने हैं जिनके ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिखा होगा, इन ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर में। साइज क्या होगी लिफाफे की, 9/4 के जो लिफाफे आते हैं ना, विथ आरएस 5 स्टाम्प एफेक्टेड, यानी 5 रुपए की उसके ऊपर फोटो अफेक्ट जो टिकट है 5 रुपए की डाक टिकट वो चिपका होनी चाहिए और उसके ऊपर आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए। Documents and certificates should be tagged properly. Pro forma for application form is enclosed at Appendix A. Incomplete application form will not be accepted. जो आपका एनेक्सर फर्स्ट में दिया गया है उसी हिसाब से आपको क्या है इनक्लोज करना है। फॉर्मेट आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन सभी को आपको क्या करना है, साथ में इनक्लोज करना है। सभी जो फोटोकॉपीज होगी उनके ऊपर आपको हस्ताक्षर करके भेजने हैं, सेल्फ अटेस्टेड वो होनी चाहिए। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी आपको भरना है, 50 रुपये का जो आप डीडी कटवाएंगे वो भी आपको भेजना है। अब आपके सामने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपका जो सिलेक्शन होगा, तो ये 2 घंटे का रहने वाला है। आपके सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो जाएगी, जीके हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी गणित हो जाएगी। इस टाइप से टोटल मैं बात करता हूँ 150% आपके यहाँ पर आएंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पर रहेगा। फास्टली आपको करना पड़ेगा
द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बिलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। क्वेश्चन टू ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ गया है, एकदम सिंपल है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह ये आपको सब देखने हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस के लिए रेफरेंस न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपको लिखनी है। नेम लिखना है, फादर नेम है, मदर नेम है, और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड वैलिडिटी डेट ईयर। तो यहाँ पर आप जो यहाँ पर है नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आपका बेरोजगारी कार्यालय में अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है, कर रखा है, तो उसका नाम भरना है। डेट भरनी है, वैलिडिटी डेट एंड वैलिडिटी डेट एंड ईयर। अगर आप है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अच्छा अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका नाम भरना है यहाँ पर। ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड वैलिडिटी डेट ईयर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ का नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। एज रिटन एसएससी सर्टिफिकेट, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है। एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एज ऑफ लास्ट डेट है, उसको आपकी एज क्या है। राइट कैटेगरी ऑफ टू विच यू बिलोंग्स, ऐसे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वेदर एक्स सर्विसमैन है तो आपको ये भरना है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भरना है। नेशनलिटी है, रिलीजन है, और आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। और डिटेल ऑफ एकेडमिक और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर भर देनी है। मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, अदर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको इनक्लोज करना है और आपको भरना भी है। वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, इफ यस, अगर आप यस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आपको इसकी डिटेल भरनी है। आधार कार्ड नंबर आपको भरने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी टू बी इनक्लोज्ड, आपको आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको यहाँ पर भरनी है, सॉरी लगानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको फाइनली जो है जो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर होगा उसकी डिटेल आपको भरनी है, और 2 फोटो, 2 लिफाफे, और पोस्टल ऑर्डर हो जाएगा। आधार कार्ड की फोटो हो जाएगी, और 10वीं की मार्कशीट की आपकी फोटोकॉपी हो जाएगी। 10वीं 12वीं की मार्कशीट भेज देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भेज देना। इस टाइप से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इनक्लोज करने हैं। सभी की फोटोकॉपीज पे आपके खुद के साइन होनी चाहिए, आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपके 4 अंडरटेकिंग टू बी गिवन कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म आपको भर के यहाँ पे वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो ड्राइवर की पोस्ट है, इसकी वैकेंसी के लिए डिटेल मैंने आपको बताया है। तो ये आपको जरूर इसमें समझ में कुछ आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरा खुद का एक फॉर्म आपको भरकर लाइव आपको मैं दिखाऊंगा, और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी है। एक अच्छे तरीके से, सेपरेट तरीके से, शानदार आपका वीडियो सेशन जल्दी में लाऊंगा, जिसमें हम आपको कि भी 2 लिफाफे हैं, उन पे एड्रेस कैसे भरना है, और 5-5 रुपए की टिकट कैसे करनी है, डीडी 50 रुपए की कैसे कटानी है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, रियल में मैं अपना खुद का फॉर्म भर के आपके सामने पेश करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।